देखो, इंटेलिजेंस जो है ना, हमने उसको कवर करा था कि अगर रिकॉल में अगर करवाऊँ कि फटाफट इंटेलिजेंस एक हमने पढ़ा था कि एक पर्सन की ग्लोबल कैपेसिटी होती है। ठीक है, हर किसी पर्सन के पास होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि वो किस तरीके से दुनिया को समझ सके, रैशनल तरीके से उसकी सूझबूझ समझ हो, और उसके आसपास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हो वो इफेक्टिवली उनको यूज़ कर सके अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ये चैलेंजेस ना कुछ भी हो सकते हैं, मैंने कल इसके बारे में बता भी दिया था, और अगर आप थोड़ा सा बात करो, देखो चैलेंजेस ना कुछ भी हो सकते हैं। चैलेंजेस एक अगर मैं बोलूँ तो मोमेंट्री भी हो सकते हैं, टेम्पररी जिसको हम लोग कहते हैं, मोमेंट्री चैलेंजेस भी हो सकते हैं। कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म हो, जिसकी वजह से मे नॉट गॉड डू सो पर्सन किसी डिप्रेसिव फेज में हो, डिप्रेसिव फेज में हो या फिर डिप्रेशन हो जाए उसे। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे भी कुछ भी आपके बस उस कुछ भी यूज करके आप बस उस चैलेंजेस से बाहर निकल जाओ, वो आपके लिए रिसोर्स होगा। समझ गए? मैंने कल बताया था, एक चीज याद रखना ना, वो आपको याद होगा कि पर्सन भी एक रिसोर्स माना जाता है साइकोलॉजी के अंदर। और मैं ये मानता हूँ दूसरी चीजों से ज्यादा एक अच्छे पर्सन का सपोर्ट बहुत हेल्प करता है चैलेंजेस से बाहर निकलवाने के लिए। जैसे इंटेलिजेंस मेरी इंटेलिजेंस चलो इस सिचुएशन में मेरी काम नहीं करेगी, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस बस इतना काम कर गई कि मैं दूसरे किसी पर्सन का सपोर्ट ले लूं, उसकी हेल्प ले लूं अपनी लाइफ में चैलेंजेस को दूर करने के लिए। है ना? तो एटलीस्ट मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसका कर जाएगा। मैं जैसे मतलब मान लो कि मैं ना अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार मेरी ना बड़ी सारी क्लासेस होती है, मुझे अपना भी पढ़ना होता है, मुझे अपने भी प्रिपेयर करना होता है, मैं क्या करूँ? तो मैंने आपसे डिस्कशन करी यार, बीइंग अ फ्रेंड, यार कशिश यार ज़रा कुछ यार मेरे को बताओ यार, मैं तो यार बड़ा इसमें परेशान चल रहा हूँ यार, कि यार बहुत ज़्यादा वो हो रहा है और मैं क्लासेस छोड़ भी नहीं सकता, ये वो करके मेरा एक रूटीन कुछ वो नहीं बन पा रहा। मैंने आपसे कुछ ऐसा डिस्कस करा, ये भी एक चैलेंज हुआ ना मेरे लिए, छोटा चाहे भले ही मोमेंट्री हुआ। मैंने अभी आपको बताया ना, एक मोमेंट्री बात हुई है, लेकिन एक चैलेंज तो हुआ ना यार मेरे लिए, क्या करके कि ऐसी कोई बात आ रही थी मेरी ज़िंदगी में, एक रुकावट बन रही थी, तभी तो मेरे मुंह से ये सारी चीज़ें निकली आपसे डिस्कस करने के लिए। फिर अगर मान लो कि आपने अगर इस सिचुएशन के अंदर मुझे सपोर्ट दिया और आपने बोला कि आप एक काम करा करो कि आप ना ब्रेक भी नहीं रखते हो, आप ऑफ भी नहीं देते हो, आप थोड़ा सा ना टाइमिंग कम कर दो, बैचेस को ना शिफ्ट कर दो टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ करके, संडे अपने लिए फ्री रखो, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे। जब आप स्टेमिना गेन कर लो तो पेपरों के टाइम में ज़्यादा पढ़ा दिया करो, डेली इतना मत पढ़ाओ को। पॉइंट तो ये है कि कोर्स खत्म होना चाहिए बस एंड तक। अब आपने मुझे कुछ ऐसा सजेशन दिया जो कि मेरे मन में नहीं आ रहा था, ये वाली बात। मैंने एक बात आपसे बोली, एक हमने एक सिचुएशन बनाई जिसमें आपने मैंने आपसे फिर सिचुएशन डिस्कस करी, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी जो कि मेरे लिए चैलेंजिंग थी, और आपने फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ का सजेशन दे डाला। उसकी वजह से मेरी वो चीज़ ठीक हो गई। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इस छोटा सा कि बस मुझे एक ट्विच करना है, मुझे अपने टाइम टेबल को ट्विच करना है, और सामने वाले पर्सन ने बीइंग अ फ्रेंड मेरी हेल्प कर दी, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व मेरी। दिस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस, ये बताना चाह रहा था मैं कल। ठीक है, आगे बात करें। और कल हमने ये बोला, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको दूं, डज सक्सेस इन लाइफ इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस ओनली? अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बोल रहे हैं तो इंटेलिजेंस के सबसे जरूरी शस्त्र है। भूल गए? हाँ, भूल गए क्या? हाँ क्या? हाँ के ना? है? अच्छा आप ये कह रहे हो है? नहीं 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 नहीं, ये देखो लास्ट लाइन देखो, बट सक्सेस कल पढ़ा था ना, सक्सेस इन लाइफ इज नॉट एसोसिएटेड ओनली विद द इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर ओनली। सिर्फ इससे नहीं है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो मैं कह रहा था जो आप ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ उससे रिलेटेड होता है, तो हमने कल डिस्कस करा था, नो इट इज नॉट रिलेटेड ओनली विद द इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर। इंटेलिजेंस स्कूल लेवल पर होना, ठीक है, या फिर सक्सेस से रिलेटेड होना, वो सिर्फ एक एंगल हो सकता है हमारी सक्सेस का, ओवरऑल सक्सेस कभी डिफाइन नहीं करी जा सकती इंटेलिजेंस, ये चीज को याद रखना। कल मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर करो, ऐसी चीजों में गलती हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एप्टीट्यूड, आपने सुना होगा ना, आपने स्कूल में या फिर कहीं पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में सुना होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट दिए भी होंगे मेरे ख्याल से।
है ना? जैसे कहते हैं कि ये टेस्ट ना 9th के बाद ये जैसे टेस्ट होता था, मुझे याद है कि बहुत सारे मेरा होता था, मेरे स्कूल में होता था कि आपकी स्ट्रीम क्या ले सकते हो, सॉरी 8th में होता था कि स्ट्रीम क्या ले सकते हो, फिर 10th के एंड में होता था कि बेटर स्ट्रीम कौन सी है पर्सन का एप्टीट्यूड टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि आपको वो क्या बता रहा है कि आपको नॉन मेड लेना चाहिए, कंप्यूटर्स लेनी चाहिए, मेडिकल लेना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहिए। ठीक है? तो बेसिकली मुझे आप एक चीज़ सोचकर बताओ, विदाउट एनी प्रेशर, सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो। मुझे बताओ कि एप्टीट्यूड से आप क्या समझते हो, हिंदी में बताना आराम से, इत्मीनान से, अगर पता है तो। कि जब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ कि कशिश की मैं एप्टीट्यूड जानूंगा, मैं आशिमा की, अलंकृता की, या जितने भी लोग बैठे मैं उन सबका एप्टीट्यूड जानूंगा, तो क्या होगा उससे बताओ, क्या टेस्ट करो, किस चीज़ की एबिलिटी, किस चीज़ की? हाँ ठीक है, ठीक है, एक्सेप्टेबल। आप कह रहे हो कि एबिलिटी कितनी है उस चीज़ का टेस्ट होता है, करेक्ट हो, पार्शियली करेक्ट हो, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा एक, अगर एक चीज़ ऐड हो जाए तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट बन जाएगी। वो थोड़ी सी चीज़ क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। देखो एप्टीट्यूड क्या होता है, ध्यान से समझना। एप्टीट्यूड ना एक इंडिविजुअल का अंडरलाइंग पोटेंशियल होता है। अंडरलाइंग पोटेंशियल होता है, अंडरलाइंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है, क्षमता होती है आपकी, क्षमता होती है कि क्या, किस चीज की क्षमता, कि क्या आप स्किल्स को एक्वायर कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, इस चीज की क्षमता। आपके अंदर एक पोटेंशियल क्या दिखती है, डू यू हैव दैट पोटेंशियल कि टू एक्वायर स्किल्स ऑफ समथिंग। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इस महीने आप ना स्विमिंग सीखो, ड्राइविंग सीखो, कुकिंग में अच्छे बनो, रनिंग करो अच्छी, और स्कूल में फर्स्ट आओ। इसी महीने ये सारी चीजें एक्वायर करनी है, ये स्किल सारी की सारी, कि सब कुछ बैलेंस है, पढ़ाई, स्विमिंग, ड्राइविंग, कुकिंग, रनिंग, हर चीज हो जाएगा एक महीने के अंदर? नहीं ना? लेकिन अगर मैं आपको एक साल का टाइम दूं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के बताओ, मुझे हो जाएगा, इस साल हो जाएगा 2022 के एंड में ये सब? एक साल, टाइम टू टाइम कर सकते हो, मतलब ये चीज़ आप स्विमिंग, ड्राइविंग, कुकिंग, रनिंग और फर्स्ट, मतलब फर्स्ट आना, एक साल का टाइम दिया, कर सकते हो ना? आपकी आवाज़ बोल रही है ना आपको अंदर से, आप कर सकते हो। डैट मीन्स ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका पोटेंशियल है। मैं पर्सनली अपना बताऊं, मुझसे कोई बोले कि, अगर मतलब मुझे मान लो कि कुछ भी नहीं आता इनमें से, मुझे कोई बोले कि इनमें से कुछ कर लो, तो भाई मैं कहूँगा यार मैं आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लिए सिर्फ, मैं तो सिर्फ इस साल यही कर सकता हूँ, मेरे पास और किसी चीज़ के टाइम नहीं है, मैं रनिंग नहीं करूँगा, मैं उसकी जगह जॉगिंग करूँगा, मुझे फर्स्ट नहीं बनना, मुझे कहीं ओलंपिक में नहीं दौड़ना। कुकिंग भाई कोई बात नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, प्यार करती हैं, खिला देंगी। ठीक है? ड्राइविंग और स्विमिंग मैं ज़िंदगी में बाद में भी सीख सकता हूँ, पहले मेरा एग्ज़ाम निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मन ने मुझे क्या बोला, इसका मतलब मेरे लिए एक साल की भी जो जर्नी है ना, मेरा मन मुझे बोल रहा है कि थोड़ी सी तेरे अंदर पोटेंशियल कम है स्किल्स को एक्वायर करने की, थोड़ी सी, कि एक साल का टाइमलाइन भी मतलब मुझे छोटा लग रहा है, कितना कुछ है मतलब ये बर्डन। आपने सोचा कि हाँ यार, 365 डेज आर मोर देन इनफ। ठीक है? अब इसका एक दूसरा एंगल भी जानते हैं, ठीक है? एक दूसरा एंगल भी जानते हैं कि एप्टीट्यूड आपको स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, वो टीचर्स भी सही समझाते हैं। एक एप्टीट्यूड का इसी से रिलेटेड डायमेंशन जानते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टॉपिक हमने लिया, स्विमिंग, आपको आती है स्विमिंग? थोड़ी कितनी, क्या बाथरूम वाली? अच्छा, तो स्विमिंग जो है, स्विमिंग एक टॉपिक लिया हमने, ठीक है, हमने एक टॉपिक लिया स्विमिंग। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सबके पास पोटेंशियल होती है इस स्विमिंग, स्विमिंग की स्किल है कि नहीं है, पहले मुझे बताओ। स्विमिंग को मैं एक स्किल या फिर एक आर्ट कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? कोई भी चीज स्किल और आर्ट तभी होती है ना जब उसको सारे लोग ना कर सकें, सिर्फ लिमिटेड लोग कर सकें। खाना खाना, वॉशरूम जाना, सांस लेना, क्या मैं इसको स्किल और आर्ट कह सकता हूँ? नहीं ना, हर कोई कर रहा है।
स्विमिंग लेकिन एक स्किल है, एक आर्ट है। मुझे एक बात बताओ, अब जोड़ दो इस पॉइंट को, सिर्फ हाँ या ना में आपका जवाब अपने अपने आप आपको डेफिनेशन से मिल जाएगा। हर किसी के पास कशिश क्या पोटेंशियल होती है स्विमिंग सीखने की? क्या स्विमिंग जैसी स्किल को एक्वायर करने की हर किसी के पास ये क्षमता होती है, पोटेंशियल? कई लोग तो, यार नहीं। नहीं मुझे पानी से डर लगता है, मुझे ना आई एम हाइड्रोफोबिक, वाटर फोबिया है मुझे, ठीक है। कई लोग, नहीं भाई ये बहुत गहरा होता है, वो हमारे मौसा जी गए थे, वो डूब गए थे। कई लोग, अरे नहीं नहीं भाई वो मेरी दोस्त गई थी उसका पैर फिसल गया था दूसरों के इंसिडेंट से। कभी कभार किसी के साथ एक इंसिडेंट हो जाए, जैसे नीचे ना मार्बल का फ्लोर होता है, बहुत चिकना होता है, तो वो कभी कभार कोई पर्सन फिसल गया, उसकी नाक में पानी घुस गया तो उसको डर आ गया। ये वैसे चीज़ ना हम पढ़ेंगे। एक हमारा इंग्लिश का बहुत प्यारा चैप्टर है इसी के ऊपर, क्या कहते हैं, विलियम डॉगलस, यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो, उनका पर्सनल वो है चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है, मैं अब आपको पढ़वाऊंगा, डीप वाटर। उसमें कैसे वो अपना फियर ओवरकम करता है, एक छोटा सा बच्चा बचपन में वो डूब गया होता है, बाद में जाकर वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन वो अपनी जर्नी बताते हैं कि मैंने कैसे पानी के डर को दूर करा, कैसे स्विमिंग के दो खतरनाक एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में हुए, एक बचपन में एक जवानी में आकर, जिसमें मुझे पानी से बेहद डर लगने लगा था। आई वॉज अबाउट टू डेवलप द फोबिया, मतलब वो ही डेवलप्ड एक्चुअली द फोबिया नोन एज हाइड्रोफोबिया, जो कि पानी का डर होता है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बहुत अच्छा सेंसेबल चैप्टर है, काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल चैप्टर है, ठीक है। ठीक तो है। स्विमिंग, आपने जैसा कि बोला कि हर किसी के पास पोटेंशियल नहीं है इस स्किल को एक्वायर करने की, यही होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट में या फिर एप्टीट्यूड एज जर्नल में हम लोग ये देखते हैं कि क्या पर्सन के पास पोटेंशियल है किसी भी स्किल को एक्वायर करने की। अब जैसा मैंने स्विमिंग टॉपिक लिया था ना, अब एक्स वाई जेड यहाँ पर कोई भी टॉपिक ले लो, गाड़ी चलाना क्या हर कोई सीख लेता है, बताओ जरा। आपके घर में मैं मानता हूँ सबको आती है ना, मदर को आती है, सिस्टर को आती है, पापा को तो ऑब्वियस सी बातें आती है, लेकिन अभी तक आपको, मेरे ख्याल से आपको नहीं आती है अभी तक, है ना? हाँ जी। है ना? आपको भी आने लगेगी जब आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा लोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान में जितनी फैमिली है, जैसे आपकी फैमिली में सारे मेंबर्स को गाड़ी चलाना आती है, तो क्या सबको आती है गाड़ी चलाना? नहीं। नहीं ना। ये चीज़ है, तो हर किसी के पास क्या वो पोटेंशियल है? अब एक बात बताओ, क्या ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के पास साधन नहीं है गाड़ी वगैरह चलाने के, लेकिन क्या किसी के पास वो पोटेंशियल है कि वो चला सके? चाहे भले ही रिसोर्सेज हो, लेकिन फिर भी क्या वो अब एक बात बताओ, अभी आप लोग पापा से बोलो कि पापा बाइक चाहिए, तो पापा बाइक लाके खड़ी कर देंगे। कौन चलाएगा? मम्मी चलाएंगी, बहन चलाएगी, कि आप चलाओगे? बाइक जैसी चीज नहीं है ना आपके लिए कोई ना, कि बाइक क्यों चलाएंगे भाई, स्कूटी चलाएंगे हम यार, बाइक बाइक से रिस्क क्यों लेना? टूटे तो साला कुछ भी नहीं बचेगा चेहरे का। है ना? गाड़ी इज फॉर अ सेफर साइड, अब वो पोटेंशियल है आपके अंदर। अब मम्मी की इतनी सारी दोस्त होंगी, जैसे चलो ठीक है लेडीज की ड्राइविंग की बात करते हैं हम लोग, आंटी आंटी के पास पोटेंशियल है, उन्होंने इस स्किल को एक्वायर करा। मुझे एक बात बताओ, आंटी की मम्मा की इतनी सारी फ्रेंड्स होंगी, तो क्या सारी की सारी गाड़ी चलाना जानती है जितना उनका सोशल ग्रुप है? सारी ए टू जेड सारी लेडीज सब नहीं जानती? बहन की जितनी दोस्त हैं, आपकी जितनी दोस्त हैं, सबको आती है गाड़ी चलाना ए टू जेड? बताओ। ऐसा नहीं होता ना, तो ये चीज़ है। अब समझ गए एप्टीट्यूड पूरी तरीके से मैंने समझा दिया, हाँ जी। है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो ये चीज़ है। अब मैंने जैसा कि बताया था, हर एक एट्रीब्यूट, जैसे इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, हर एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का एक टेस्ट होता है, उसकी असेसमेंट होगी। तो एप्टीट्यूड के लिए कैसे टेस्ट होंगे, उनका नाम क्या होगा? यहाँ पर देखो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, उनका नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या मेजर करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हेल्प करते हैं टेस्ट प्रिडिक्ट करने के लिए कि वॉट एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू, एक पर्टिकुलर पर्सन, बंदा या बंदी क्या कर पाएंगे अगर उनको प्रॉपर तरीके से एक एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग दी जाए। ध्यान से सुनना, ये दो कीवर्ड्स हैं इसके। एप्टीट्यूड को डिफाइन करने के लिए, डिफाइन तो चलो अलग चीज़ है, एप्टीट्यूड के टेस्ट में दो ये चीज़ें देखी जाती हैं इंडिविजुअल की क्षमता को पता लगाने के लिए, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल को पता लगाने के लिए कि वो स्किल को एक्वायर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये देखा जाता है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दो चीज़ों के ऊपर कशिश डिपेंड करता है कि नहीं करता है। आपको मैं बोलूं कि आप मेरे पास आना, मैं आपको ना बाइक चलाना सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, इसका मतलब आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए ना, प्रॉपर एनवायरनमेंट, मेरा सपोर्ट, उसके ऊपर से ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसी? ट्रेनिंग विद पेशेंस। मैं आपके ऊपर चिल्लाऊं ना, तेरे को समझ में नहीं आ रही, 4 दिन से मैं तेरे को बता रहा हूँ ऐसे नहीं, ऐसे हैंडल मोड़ना होता है, वैसे कभी सीख पाओगे ऐसे इंसान से? कई लोग होते हैं ना, जैसे कि वो
सिखाते हैं लेकिन इतना एहसान दिखाएंगे, चिल्ला चिल्ला कर कि मन करता है कि चलती गाड़ी से उतर जाओ, नहीं सीखनी भाई, छोड़। हाँ जी। तो एप्टीट्यूड के अंदर दो चीजें ये देखी जाती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि नंबर वन, एक तो पर्सन के पास प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे बहुत सारी, आप किसी से जैसे ये कहो कि कोई आपको ये बोले कि हाँ यार, हम ना जब जवान थे हम स्विमिंग सीखना चाहते थे, हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते थे। जैसे बड़ी सारी लेडीज इंडिया में चाहती हैं कि वो इंग्लिश बोले, उनके बच्चे बोलते हैं अगर, तो है ना, उनको लगता है कि उस टाइम पे जब उनकी एजुकेशन हुई तो उस टाइम पर उनका इंग्लिश इंग्लिश का माहौल नहीं था घर पे या स्कूलों के अंदर, तो वो चाहती है कि वो इंग्लिश बोलें। जो इंग्लिश आज के टाइम में लेडीज बोलती हैं, उनका सिंपल सा रीजन ये है कि उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग मिली थी अपने टाइम में। ट्रेनिंग इन द सेंस कि स्कूल उनका ऐसा था, उनके पास फैसिलिटीज थी, उनके घर पे वो वाला माहौल था। ठीक है। जो लेडीज सीखना चाहती थी और नहीं सीख पाई, उनके लाइफ में ये दो फैक्टर्स मिसिंग थे, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं था या उनको ट्रेनिंग नहीं मिली इस चीज की। जो सीखना चाहती हैं अभी भी, वो क्या कर सकती हैं कि ये ऐसा प्रॉपर एनवायरनमेंट ढूंढो और ट्रेनिंग ले लो किसी से। समझ गए? तो ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखा जाता है कि अगर पर्सन को ऐसी सिचुएशन दे दी जाए, उसके लिए वो माहौल क्रिएट कर दिया जाए, साइमल्टेनियसली अगर उसको कोई ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर मिल जाए, फिर क्या पर्सन के अंदर वो स्किल्स एक्वायर हो सकती है? क्या उसका वो पोटेंशियल जो है वो एक तरीके से पॉलिश कर कर उसको, हम उस पर्सन की जो हिडन स्किल्स हैं, अंडरलाइंग स्किल्स हैं, क्या उनको निखार सकते हैं, क्या उनको बाहर ला सकते हैं? क्योंकि एप्टीट्यूड ये मानता है, कशिश ध्यान से सुनना, एप्टीट्यूड ये मानता है हर पर्सन के अंदर पोटेंशियल है उस स्किल को एक्वायर करने की। वो जो डरा है, सहमा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, सिर्फ इन दो फैक्टर्स की वजह से नहीं आ पा रहा है। वन इस उसकी लाइफ के अंदर सिचुएशन, या फिर जो सिचुएशन नहीं मिली उसे, ठीक है, और दूसरी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। इन दो की वजह से पर्सन की पोटेंशियल दबकर सहमी सहमी सी लो रह गई है, इसलिए उसकी स्किल निखर कर नहीं आ पा रही। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, एक पर्सन जिसके पास बहुत हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, वो अपनी जिंदगी में वो अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा कर सकता है अपना, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए। और फ़ायदा क्या करेगा अपना? वो कल को जाकर एक बहुत बेहतरीन लेवल का एक इंजीनियर बन सकता है। समझ गए? सिमिलरली, एक पर्सन जिसके पास एक हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, उसकी ट्रेनिंग करी जा सकती है कि वो एक अच्छा राइटर बन सके। हमेशा हमारे पास किसी ना किसी चीज़ का एप्टीट्यूड होता है। जैसे आपका भी किसी चीज़ में मन लगता होगा, जैसे मेरा क्या, पढ़ाई, मतलब मेरा पढ़ाना एक उसमें मन लगता है मेरा, कि मैं टीचिंग एक हॉबी की तरह लेता हूँ। इसके अलावा मेरा एक्सरसाइज में बहुत मन लगता है कि मैं जॉगिंग करूँ, क्या कहते हैं, कार्डियो करूँ, इनमें मेरा बहुत मन लगता है। तो वो मेरा एक एप्टीट्यूड है। अगर मुझे एक, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को ले लेते हैं कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है, तो हो सकता है मैं बहुत अच्छा एक एरोबिक्स ट्रेनर बनूं, मैं बहुत अच्छा जिमनास्ट बनूं, मैं बहुत अच्छा एक पर्टिकुलर वे में के स्पोर्ट्स में जाकर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं किसी कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपिक्स, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। समझ गए? तो एक आपकी पोटेंशियल, जिसमें बस थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको देकर वो आपकी स्किल्स को बाहर करके, निखार कर, पॉलिश कर कर आपके अंदर से वो हिडन पोटेंशियल आपका निकालना है। समझ गए? हाँ जी। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट? आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट बता दो ज़रा, मतलब इंटरेस्ट से आप क्या सीखते हो? वैसे तो आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं आजकल, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट क्या होता है? डांस। और तो इंटरेस्ट, अगर आपका डांस में है तो इंटरेस्ट क्या होता है फिर? ये तो आपने टॉपिक जिसमें बताया ना, मन लगता है। जिस चीज़ में मन लग जाए, है ना, सेटिस्फेक्शन मिले, आपके दिमाग को खुशी मिले, कुल मिलाकर। ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मेरे को पहले एक बारी ऊपर वाला पार्ट इरेज करने दो। हाँ, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ना एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस का मतलब क्या है? यहां पर मेरे सामने बड़े सारे आइटम है, ठीक है, मैं ए काम कर सकता हूं, बी काम कर सकता हूं, सी काम कर सकता हूं, डी काम कर सकता हूं, लेकिन मैंने प्रायोरिटी देना पसंद करा बी काम को, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द चॉइसेस अवेलेबल टू मी,
जितने इसमें से ऑप्शंस अवेलेबल थे, मुझे ये काम में सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं जो कि मेरे को ऑप्शंस दिए गए थे। घर पे कोई फंक्शन है, पापा ने घर के सारे बच्चों को काम दिया कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वो कर लो। अब तुमने कहा क्या यार, अब ये काम करवाओ फालतू का, ना इसमें मन लगता है मेरा ना कुछ लगता है, ठीक है। अब आपने बोला जैसा कि आपका डांस में इंटरेस्ट है, आपको बोला कि जो हल्दी की या फिर सगाई की जो सेरेमनी होगी जिसमें डांस का वो होगा, तो उन सबको तू संभाल कशिश। और मतलब क्या कहते हैं, कौन सी परफॉर्मेंस कौन कैसा देगा कोई भी पर्सन, ये तुम्हारा देखने का काम है, डिपार्टमेंट ये तुम्हारा है। तो आप सबको अप्रूव करते जा रहे हो कि ऐसे डांस करना है, तुम्हें इस गाने में डांस करना है, वो करना है, तो आपका मन भी लगेगा, वो काम भी हो जाएगा, और आप बोर भी नहीं होगे। ये काम आपने क्यों संभाला? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। किसी और को अगर ये काम दे दिया जाए, रेदर देन आपको ये वाला काम दिया होता कि तुम हलवाई को जाकर देखोगे कि वो खाना ठीक तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा, या फूल वाले को बताओगे कि फूल ऐसे लगाओ, यहाँ पर लगाओ, वहाँ पर लगाओ। आउट ऑफ ऑल द चॉइसेस अवेलेबल टू यू, डांस का एक डिपार्टमेंट ऐसा था ना जिसमें आपका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस होती है, कि प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिविजुअल प्रायोरिटी किसे देता है आउट ऑफ ऑल द चॉइसेस अवेलेबल। ठीक है, आउट ऑफ ऑल द चॉइसेस अवेलेबल पर्सन प्रायोरिटी देना किसे पसंद करता है, ताकि पर्सन एंगेज हो सके इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। अब इसको इसकी अंग्रेजी सीखना ना आसान है लेकिन ज़रूरी है, ठीक है, कि इंग्लिश में इतना कुछ बोल क्या गया ये। इंडिविजुअल की प्रेफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल की प्रायोरिटी, कि वो एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एक्टिविटी में एंगेज हो सके। रिलेटिव टू अदर्स का मतलब होता है एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर्ड टू अदर्स। जितनी उसको चॉइसेस दी गई हैं, जितने उसको एक ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक या दो स्पेसिफिक ऑप्शन जो पर्सन चुनता है क्योंकि उसका उसमें मन लग सकता है, एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। अब समझ गए? अगर आप इसको तोड़ो इसकी अंग्रेजी को, इंडिविजुअल की प्रायोरिटी कि वो किस काम में अपना एक या एक से ज्यादा इक्के दुक्के काम में अपना मन लगा सकता है, लेकिन वो उसके लिए स्पेसिफिक होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन जो कि उस पर्सन को दिए गए थे, उसने वो एक या दो ऑप्शंस को पिक करा। जैसे आपके सामने एक कोई फंक्शन है, वहां पर बड़ी सारी तरह की मिठाइयाँ रखी हुई हैं, स्वीट्स रखी हुई हैं, जिसमें कुछ पेस्ट्रीज हैं, कुछ आइसक्रीम्स हैं, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको सारी की सारी मिठाइयाँ पसंद है कि आपने आज ये सोच कर आए हो, मतलब हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनरली ऐसा होता है कि आपकी उनमें से कोई तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होगी। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि इनमें से आप सिर्फ एक या दो ही ट्राई कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते, आपके ऊपर आप कौन सी ट्राई करना पसंद करोगे, तो आप तो अपने बेस्ट ऑप्शन की तरफ भागोगे ना, कि मैं यार गुलाब जामुन खाऊंगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगी, या तो मैं पेस्ट्री खाऊंगी, या मैं गाजर का हलवा खाना पसंद करूंगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। असेसमेंट, अब हर किसी का, हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना, तो अब जैसे हमने इंटेलिजेंस के ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट करा, एप्टीट्यूड के ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट करा, अब इंटरेस्ट के टेस्ट क्या बताते हैं आपको? कुछ नहीं बताते, बहुत ईजी है। अगर आप इंटरेस्ट की असेसमेंट करोगे, ये और स्टूडेंट्स के ऊपर करी जाए, एग्जाम्पल है, तो ये हमें हेल्प कर सकता है कि ये डिसाइड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कौन से सब्जेक्ट्स और कोर्सेज एक स्टूडेंट कंफर्टेबली परस्यू कर सकता है और उसे उस काम में मजा भी आएगा। जैसे 12th के बाद कई लोग जो अपना पहले से प्लान बनाकर नहीं सोचते ना कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, वो कितनी भी अच्छी परसेंटेज ले आए, लेकिन ऐसे लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, वो 12th के बाद कुछ नहीं कर पाते, उनका जो लाइफ होती है वो डायरेक्शनलेस हो जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको जाना कहाँ है, उनको करना क्या है इसके बाद, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है, पर्सन का अगर इंटरेस्ट टेस्ट पहले से करा जाए, तो उसमें पर्सन को पता लग जाता है कि मेरा टेस्ट हुआ है, इसके स्कोर के रिगार्डिंग मेरा टेस्ट स्कोर मुझे ये बताता है कि ये सब्जेक्ट या ये कोर्स मैं करूंगा। 12th के बाद जैसे ये वाले टेस्ट होते हैं, इंस्टीट्यूट वाले मतलब स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए वाले टेस्ट करवाते हैं कि किस फील्ड में फिर स्टूडेंट आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट की नॉलेज हमारे पास हो, हमें अगर पता हो कि हमारा इंटरेस्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमें हेल्प करता है ऐसी चॉइसेस सीख करने के लिए जो कि हमारी ज़िंदगी में ना
सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करती है, और जहां पर हम जॉब करते हैं वहां पर हमारी परफॉर्मेंस एनहेंस होती है नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। कैसे? बहुत सिंपल है। कल को अगर मान लो कि आपको आईएएस बनना है और नौकरी आपकी लगती है किसी प्राइवेट जॉब के अंदर, और आप आईएएस को बहुत शिद्दत से मतलब वो करना चाह रहे थे, लेकिन आपकी लाइफ आपको गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट सेक्टर में ले गई, आपका कभी मन ही नहीं लग पाएगा वहां पे, क्योंकि आपके अंदर हमेशा एक ना वो डिस्कम्फर्ट वाली या फिर डिससेटिस्फेक्शन वाली एक फीलिंग रहेगी कि नहीं यार, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर मी। ठीक है? और हमें हेल्प करता है कि हम बेटर चॉइसेस ले सकें। बेटर चॉइसेस ले सकें कहने का क्या मतलब है? जिस काम में, जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूं, जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट हो आप तभी वो करो, लेकिन इंटरेस्ट ये वाली चीज भी होती है कि आपको वो अंदर से सेटिस्फेक्शन भी दे। कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए उसके कहने पर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, बाद में यू आर फीलिंग के यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे नहीं मजे आते सिर्फ इन लोगों के साथ इन लोगों को खुश करने के लिए मुझे ये खेलना पड़ता है गेम, या मुझे इन लोग के साथ ये जाना पड़ता है, मैं एंजॉय नहीं करता, मैं एंजॉय नहीं करती। अगर आपके मन से ऐसी फीलिंग आए तो वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप बेटर चॉइसेस नहीं बना पा रहे हो। ठीक है? तो इंटरेस्ट की नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप बेटर चॉइसेस बना सको और लाइफ में अपनी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन को प्रमोट कर सको, स्पेशली जॉब्स वगैरह में या जहां पर भी आपका प्रोफेशनल करियर होता है। डन?